नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, नहले पे दहला में आज बड़ी खबर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई, और बाबा से हम जानेंगे चिराग ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री वाली बात पर क्या कुछ कहा है और 20 साल बाद कैसे पलटने वाली है इतिहास। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम बाबा से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, जो दोनों भाई कहलाते थे, वो दोनों के बीच में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। बाबा, आखिरकार चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के लिए बड़ी बात कही दी है और 20 साल बाद इतिहास पलटने जा रहा है। क्या कुछ होने जा रहा है? विकास, सीधी तौर पे आप अगर बिहार और देश की राजनीति को देखें तो सबसे बड़ी चर्चा अगर कुछ हो रही है तो वो है कि क्या नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या फिर उनका उत्तराधिकारी पैदा हो गया। इस खबर को लेकर के हम पिछले कई दिनों से लगातार उधेड़-बुन में लगे हुए हैं और हम चर्चा भी कर रहे हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये बातें लोगों के ज़हन में क्यों आई हैं? इसके पीछे की रणनीति और कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि दसा 10 साल के बाद बदलता है, ये हमारे बिहार में कहा जाता है और नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की कुर्सी पर हैं। हालाँकि नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी कहा जा रहा है, एनडीए की तरफ से आप किसी से भी पूछें तो कोई भी तैयार नहीं है ये कहने को, और वैसे भी नीतीश कुमार के साथ रहें या नीतीश कुमार के साथ रहने की इच्छा रखने वालों में ये हिम्मत होती ही नहीं है कि वो कहें कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठेंगे। लेकिन आपको याद है, मैंने कल ही एक खबर किया है और इससे पहले एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने जो साफ-साफ तरीके से कह दिया कि हाँ, वो राजनीति में आए ही बिहार के लिए हैं और बिहार में मैंने इस पर एक बड़ा अपडेट और बड़ा लेख संपूर्ण भारत जो हमारा अखबार है, उसमें हमने लिखा है। इस पूरे मामले पर चिराग पासवान ने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से सभी नेताओं से अलग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 में हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा अभी तक नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन 2030 में आप देखेंगे कि मैं चुनाव भी लड़ रहा हूं और बिहार में असेंबली का चुनाव मैं लड़ूंगा। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। अब यहां से कहानी को दूसरी मोड़ दे दीजिए और नहले पे दहला में जो हम आज बात कहने जा रहे हैं, उसके पीछे की कहानी आखिर है क्या? तो उस कहानी में आपको एक चीज तो बहुत बारीकी से नजर आएगी और वो है कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। तो इस देश में जो चल रहा है वो सबके सामने है। सामने ये है कि नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पे कई लोगों के नाम देखे जा रहे हैं, कई लोगों के नाम आ रहे हैं सामने। इस बीच में आपने देखा भी होगा कि कई लोगों को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। इस नाम की फ़हरिस्त में लगभग 1 दर्जन नाम है, लेकिन इसमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो सामने खड़ा होकर के कह दे कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा करके बनूँगा या मुख्यमंत्री बनने की मेरे मेरे में काबिलियत है, मैं मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी पेश कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ इंतजार में होते हैं कि नीतीश कुमार कब पलटी मार करके, कब उनके साथ आकर के और उन्हें अपने साथ सत्ता का भागीदार बना लेंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव हों। हालाँकि तेजस्वी यादव आपको जैसा कि मैंने बताया भी कि स्वाभाविक नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं क्योंकि नीतीश कुमार के विरुद्ध वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन 2015 में वो भी नीतीश कुमार के साथ ही थे। इसके बाद 2022 से 24 तक साथ में थे। ये सभी चीज़ें बताती हैं कि जब-जब वो साथ में रहे हैं, तब तक उनमें भी हिम्मत नहीं हुई है कि वो नीतीश कुमार के सामने मुख्यमंत्री बनने की बात करें। नीतीश कुमार के पीछे हाथ बांध करके खड़े इस युवा को आप देखते होंगे कि जब भी सत्ता में रहते हैं तो खड़े रहते हैं। अब जबकि सत्ता से बाहर वो हो जाते हैं और कई बार ऐसा हुआ है जब वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हुए हैं। लेकिन जब-जब बात इस बात की होती है तो अपने मुँह से कभी नहीं बोलते हैं, उनके लोग बोलते हैं और यह सिलसिला लगातार जारी रहता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चिराग को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री वाली बात पर क्या कहा है, हम आपको बताते हैं। उसी चैनल जिस चैनल पर चिराग पासवान ने कुछ ही दिन पूर्व ये कहा था कि वो 2030 में दावेदार हैं और बिहार में चुनाव भी लड़ेंगे। बिहार के लिए ही उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है। तो अब बिहार में नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव आरजेडी के कर्ता-धर्ता जो हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी अ, कहीं न कहीं एक निजी उसी चैनल से के साथ बातचीत में बहुत सारी बातें कही है। उस निजी चैनल के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने नीतीश शब्द की व्याख्या करते हुए ये कहा था कि सीएम पद
जबरदस्त तंज भी कसा था और बताया था कि चाचा बहुत मस्ती करते हैं। तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिए थे। उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि ईवीएम के उपयोग का सवाल भी उठाया। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर भी उन्होंने होशियार रहने की बात की। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव एक निजी चैनल पर कार्यक्रम में शामिल थे और उस कार्यक्रम में सवाल जवाब किए जा रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे सवालों को चालाकी से टाल दिया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब देते हुए उन्होंने चुटकी भी ली। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश शब्द का अर्थ होता है नीति के साथ इस, यानी कि नीति के देवता। लेकिन चाचा बार-बार पलटी मारते रहते हैं और जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं तो कोई कार्यक्रम में जाते हैं और वहां जाकर के अपनी गलती का एहसास कराने लगते हैं, कहते हैं कि अब इधर-उधर कहीं नहीं जाएँगे। ये उनकी मस्ती है, जबकि बाबा ये हाँ, बाबा इसे इसे मस्ती करार दे रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मस्ती करते हैं, वो हर मंच पर कहते हैं कि इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन जब जब ऐसा नीतीश कुमार किए हैं तब तब बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिला है। नीतीश कुमार उसी के 1-2 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद तुरंत पलटी मार दिए हैं। बिल्कुल विकास, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसी बात की तरफ इशारा तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि जब-जब वो इस तरह का मस्ती करते हैं तो कहीं न कहीं कोई बड़ा चेंज होता है और हमने भी देखा है कि कई बार नीतीश कुमार ने इस तरह के फैसले लिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार 20 साल से उन्हें देख रहा है। किसी भी खेत में अगर 20 सालों तक एक ही फसल की खेती होती जाए तो ज़मीन खराब हो जाती है और उपज भी घट जाती है। इसलिए हम बिहार में नया बीज डालकर नया फसल उगाएँ और आने वाले नस्लों के लिए बेहतर बिहार बनाएं। अब ये बात आप यहीं पर कोट करके रखिए, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और जनता के सवालों को लेकर के कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने परीक्षा का सवाल किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा है कि नौकरी के लिए परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे रहते हुए 17 महीने में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है और न ही लोगों को नौकरी मिलने में कोई दिक्कत कठिनाई हुई है। 5 लाख लोगों को मैंने अपने शासनकाल में अपने सरकार में रहते हुए नौकरी दिलवाई है। ये सभी बातें कह तो रहे हैं, लेकिन जो बात हमने कहा कि बिहार में नई फसल की ज़रूरत है, इसको कोट करते हुए उन्होंने साफ तरीके से एक और जो बात कही है कि चिराग पासवान कहीं न कहीं इस बात की तरफ ध्यान दें। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार से होशियार रहने की ज़रूरत है। अब ये क्यों कहा है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज से 8 महीना पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपने साथ लेके घूमते थे और बार-बार जब मीडिया सवाल पूछती थी तो उँगली से इशारा करते थे कि मेरे बाद तो इन्हीं लोगों को देखना है। हम्म। तेजस्वी ने कहा है कि हमारी पार्टी का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का है। यानी कि एक इशारा उन्होंने और कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित या भारतीय जनता पार्टी को से बदला लेने के लिए जिन-जिन लोगों में के मन में सवाल है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम्म। नीतीश कुमार से अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई भी बात कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार हमारे साथ थे, तो बिहार के लिए विशेष दर्जा की माँग करते थे। लेकिन अब जब केंद्र की सरकार के साथ हैं, तो किसी भी तरह का कुछ नहीं करते हैं और ख़ास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार से तो हाईजैक हो गए हैं। वे गलत जगह फँसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले सबको प्रेशर में ही रखते हैं, जिसमें आपको पता है कि कई ऐसी बातें हैं, कई फाइलें हैं, कई किताब है जो खुलती रहती है। उनके इर्द-गिर्द और उनके साथ रहने वाले लोग ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब के दायरे में हमेशा रहते हैं और उन पर पैनी नज़र भारतीय जनता पार्टी रखवाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव ने साफ तरीके से कहा है कि चिराग पासवान को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उस चिराग पासवान को जो 2-3 दिन पहले उसी चैनल पर उसी तरह के इंटरव्यू में ये बोल करके आए हैं कि वो बिहार इसीलिए सत्ता में आए हैं कि वो बिहार के लिए कुछ कर सके। आपको हम्म। बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किए हैं क्योंकि सीएम के पास कोई विज़न नहीं है। उनके कार्यकाल में सरकार में स्थिरता नहीं रही है। कभी हमारे साथ आते हैं तो कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। बीजेपी बिहार में इस हाल में है कि उसके पास एक चेहरा तक नहीं है। कभी उनकी अपने बूते पर सरकार नहीं बनी है और न बन सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार हर उस व्यक्ति को
इशारा इशारा में कहते हैं कि आइए हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उस आदमी की छुट्टी निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से तय मान के चलिए। तेजस्वी यादव ने इन सभी बातों को लेकर के उन्होंने जो लोजपा के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री भी हैं जैसा कि आप जानते ही हैं, तो उन्होंने कहा है कि चाचा कभी भी मुझे आगे करके कभी भी किसी तरह का कोई फैसला नहीं किए हैं। उन्होंने चिराग पासवान को भी यही नसीहत दी है कि उन्हें सावधान होकर रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन की कमान राहुल गांधी या ममता बनर्जी के हाथ में दिया जाए। इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं इंडिया अलायंस का सबसे छोटा सदस्य हूं, मेरे ऊपर इतने बड़े सवाल का बोझ मत डालिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट निकालने की क्षमता के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। जहां क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे उन्हें ड्राइविंग सीट पर मिलना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है मतलब कि जो क्षेत्रीय दल ड्राइविंग सीट पर रखने की क्षमता रखते हैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब मतलब आप तेजस्वी समझ यादव सकते हैं। जी, तेजस्वी यादव बाबा ये साफ कर दिए कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर हम ही बैठेंगे किसी भी कीमत पर। विकास, तेजस्वी यादव की 4 बातें हैं और उन चारों बातों को कोट होना चाहिए। पहली बात ये कि नीतीश कुमार से अलर्ट रहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी चेहरा नहीं है। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने जिन-जिन लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई भी नाजायज किया है या किसी भी तरह से उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की है, वो मेरे साथ आ सकते हैं। और उन्होंने नेतृत्व के सवाल पर भी बड़ा साफ कर दिया है कि जिसमें क्षमता है वो आके ड्राइविंग सीट पर बैठ करके नेतृत्व करे, वो उसके साथ खड़े रहेंगे। तेजस्वी यादव ने अभी-अभी नीतीश कुमार को कहा था कि चाचा अगर हमसे दिक्कत थी, हमको सत्ता में नहीं रखना चाहते थे, हमको लग रहा हमारे ऊपर लग रहा था कि भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं, तो आप खुद चलाते ना। आप हमसे एक बार कह के तो देख लेते कि हम आपके साथ हैं, बिना शर्त। सरकार को सिर्फ बाहर से समर्थन करने के लिए भी हम तैयार थे, जिस तरह से हम पहले भी आपके साथ कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके आपको बिहार को गिरवी नहीं रखना चाहिए था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बिहार से पलायन रोकना है, बिहार से बेरोजगारी दूर करनी है, बिहार के युवाओं को शिक्षित करना है। इन सारी बातों को रखते हुए, कहते हुए, एक तरफ जहां चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, दूसरी तरफ चिराग पासवान ने एक दिन पहले ही जो बात कही है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए एक तरह से स्पष्ट तरीके से, भले ही साफ-साफ नहीं कहा हो, लेकिन 2030 का हवाला उन्होंने ज़रूर दे दिया, क्योंकि 2025 तक के लिए तो वो बंधे हुए हैं और आधिकारिक रूप से वो कह भी नहीं सकते हैं एनडीए में रह करके कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन चुनाव आते-आते अभी बहुत सारी कहानियाँ होनी है। इससे पहले आपको याद होगा कि 5 सीटें जो उनको मिली थी लोकसभा चुनाव के समय, उस समय भी ये चर्चा ज़बरदस्त चली थी कि अगर चिराग पासवान को नहीं मिलती है सीटें, तो महागठबंधन का रास्ता खुला है। अब एक बार जिस तरह की बातें चल रही हैं और बिहार एक नए एरा में जा रहा है। आपको याद होगा कि एक समय था जब लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक तरफ जहां नीतीश कुमार तैयार थे, दूसरी तरफ रामविलास पासवान तैयार थे और तीसरी तरफ भाजपा थी। अब उसी को पलटने के लिए जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना था, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ बाकी के सभी लोग उसमें मौजूद थे। अब हो सकता है कि ये रास्ता जो है बदलता हुआ सर्किल इतिहास को दोहरा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब उन नेताओं के नई पीढ़ी अब राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और यही कारण है कि 20 साल बाद पलटने वाला है इतिहास। ये बात कहने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि बयान जो आए हैं पिछले 3-4 दिनों में वो काफी कुछ बता रहे हैं। चलिए ठीक है, बाबा से हम जान रहे थे कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव का अपने बड़े भाई चिराग पासवान के लिए प्यार जाग रहा है और ये प्यार 2025 चुनाव से पहले आ रहा है, जहां पर चिराग पासवान को नसीहत दी गई है कि नीतीश कुमार से बचकर रहे। वहीं पर इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। साफ तौर पे जो राज्य में जिसकी ज्यादा भूमिका रहेगी, पकड़ रहेगा, उसे ड्राइवर सीट पर बैठना चाहिए। यानी कि तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को, बिहार को लेकर सब कुछ अभी से ही साफ कर दिया है। वैसे में अब देखने वाली बात होगी कि राजनीति में तेजस्वी यादव का क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन हाँ, इस वक्त चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव का प्यार जो है वो उभर कर जरूर सामने आया और उसी मंच पर जहां पर चिराग पासवान ने भी
इंटरव्यू दिया था और उसी मंच पर तेजस्वी का इंटरव्यू पे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816